हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 12 वीडियो में पर्सनालिटी 10.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है आकृति 10.36 में। यहाँ देखिए, केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है। केंद्र O वाले वृत्त पर देखिए यहाँ A, B और C ये तीन बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल BOC 30 डिग्री और तथा एंगल AOB 60 डिग्री दिया है। BOC 30 डिग्री और एंगल AOB 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है, ए बी सी चाप के अतिरिक्त एक डी यहाँ पर बिंदु दिख रहा है, तो एंगल ए डी सी ज्ञात कीजिए। एंगल ए डी सी यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, अच्छा है ना। और उसके बाद क्या दिया है कि ए बी सी तथा डी वृत्त पर स्थित बिंदु है। चारों को मैं एक ही साथ लिख देता हूं। अच्छा, क्या क्या और दिया है, एंगल बी ओ सी का मान 30 डिग्री, एंगल ए ओ बी का मान यहां 60 डिग्री दिया है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, हमें एंगल ए डी सी का मान निकालना है, यह वाला मान निकालना है। चलिए तो अब हम लोग इसका हल यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एंगल ए ओ सी की बात करूँ, यानी एंगल ए ओ सी इसकी बात करूँ तो यह किसके किसके योग के बराबर होगा, तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी जोड़ने पर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा नहीं हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी बराबर में एंगल ए ओ बी आपका कितना है जी, 60 डिग्री है और एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल ए ओ सी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों मिलके 90 हो गया। तो इस कोण का यह आधा ही ना होता है, ठीक है, या यूं कहें तो यह वाला केंद्र वाला कोण इस कोण का दोगुना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी दोगुना हो जाएगा एंगल ए डी सी के, या एंगल ए डी सी हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ सी। कैसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी दोगुना हो जाएगा एंगल ए डी सी के, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए डी सी जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ सी के। चलिए तो अब यहां से आप देखो, हमें एंगल ए डी सी निकालना है और यह आधा है किसका, एंगल ए ओ सी का। तो ए ओ सी हमने निकाल दिया पहले ही, 90 है, ये कट जाएगा यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए डी सी का मान कितना हो गया, 45 डिग्री निकल गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। फिगर भी मैं यहाँ पे बनाते चलता हूँ। ये आपका एक वृत्त हो गया, वृत्त की एक जीवा मैं यहाँ पे खींचता हूँ, यह आपकी एक जीवा है, ठीक है, वृत्त की जीवा है। मैं वृत्त का केंद्र यहाँ पे ओ ले लेता हूँ, ठीक है। यह जीवा क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। चलिए ये आपकी ए बी एक जीवा है और ओ ए और ओ बी त्रिज्या है, तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि जीवा द्वारा यानी जीवा ए बी द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, लघु चाप ये रहा ए बी, इस पे एक बिंदु मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डी, इस पर अंतरित कोण यानी कि यह एंगल ए डी बी, यह कोण ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, यह आपका दीर्घ चाप होगा ए बी, इसके किसी बिंदु, मान लो यहाँ पर कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ। इसी
जीवा द्वारा अंतरित कोण जो एंगल ACB हो रहा है, इसको भी हमें यहाँ ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक है, दोनों कोण निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है AB वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है। AB वृत्त की जीवा है, कौन सी वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक है, लघुचाप AB पर एक बिंदु D स्थित है। ठीक है, लघुचाप AB पर एक बिंदु D स्थित है जो जीवा द्वारा एंगल ADB बनाता है। ठीक है, अच्छा, फिर आपका ये दीर्घचाप, ठीक है, दीर्घचाप AB पर एक बिंदु C स्थित है जो जीवा द्वारा, यानी जीवा AB द्वारा, ऐसे भी लिख सकते हैं, जीवा AB द्वारा एंगल ACB बनाता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सॉरी ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, वैल्यू निकालना है ना जी। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो एंगल ADB और एंगल ACB का मान। अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है ना, वह इसके इस चाप AB के बराबर है। इसमें भी मैं लिख देता हूं कि यहाँ AB जो है ना, AB बराबर है OA के या OB के, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है ना आपके क्वेश्चन में कि वृत्त की एक जीवा जो यहाँ जो हम लोग AB लिए है, यह क्या है, इसकी त्रिज्याओं के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो AB OA के भी बराबर है, OB के भी बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या ही हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि AB बराबर OA बराबर OB यह दिया हुआ है, तो ये जब बराबर है तो यहाँ पे यहाँ कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ का कोण आप 60 डिग्री नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि एंगल AOB बराबर में 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। चलिए, ये 60 डिग्री का होता है। अब देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ACB जो होगा, ACB यह हाफ हो जाएगा एंगल AOB का, इसका आधा होगा ना जी, आधा होगा। क्यों होगा? तो हमें पता है कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है।
दुगना होता है। ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी बराबर 1/2 इंटू में ये 60 डिग्री है, ये कट जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा। तो एंगल ए सी बी हमने क्या निकाल दिया, 30 डिग्री मान लिया। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं कि ए सी बी डी आपके क्या है, वृत्त पर स्थित है। चूंकि ए सी बी तथा डी वृत्त पर स्थित बिंदु है, वृत्त पर स्थित बिंदु है, इसलिए ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के क्या होते हैं, सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल ए डी बी बराबर में 180 डिग्री, ए सी बी और ए डी बी बराबर में 180 डिग्री। क्यों? तो हम लोग लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के, सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग, युग्म का योग, प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान तो हम लोग निकाल चुके हैं 30 डिग्री और प्लस में एंगल ए डी बी बराबर में 180 डिग्री। तो इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो एंगल ए डी बी कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो एक कोण जो होगा, जो लघु चाप द्वारा है ना, लघु चाप पे जो बना हुआ कोण है, सॉरी चाप द्वारा जो आपके लघु चाप के बिंदु डी पर इस जीवा द्वारा जो बना हुआ कोण है यह हो जाएगा आपका 150 डिग्री। और दूसरा जो आपके दीर्घ चाप के बिंदु सी पर इस जीवा द्वारा बना हुआ कोण है यह आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमने दोनों का दोनों कोण निकाल दिए, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। आकृति 10.37 में बगल में देख रहे हैं एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है, फिगर में दिया हुआ है, जहां पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। देख लीजिए पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो हमें क्या करना है, एंगल ओ पी आर निकालना है, ओ पी आर यह वाला कोण बताना है क्या हो। चलिए देखते हैं, हमारे पास दिया है, क्या दिया है जी, कि एंगल पी क्यू आर बराबर में है 100 डिग्री। अच्छा, पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है, स्थित बिंदु है, ये ना दिया हुआ है जी। तो हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल ओ पी आर का मान क्या होगा, यह वाला कोण क्या होगा, ये हमें यहाँ ज्ञात करना है। चलिए तो अब हम लोग इसका हल देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आप, यह वाला कोण जो होगा इस वाले कोण का 2 गुना होगा, क्योंकि देख लीजिए यह आपका एक चाप है पी आर, दीर्घ चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण और इस वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बना हुआ कोण का 2 गुना होगा। तो लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर यह 180 से बड़ा है तो इसको लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, बड़ा दिख रहा है ना जी। तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर जो होगा वह 2 गुना हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण या बना कोण, अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है,
अंतरित कोण का दुगना होता है, दुगना होता है, दुगुना होता है। ठीक है, तो यही इसलिए हो गया। तो यहाँ से 2, ये आपका 100 डिग्री है, तो यहाँ से हमारा रिफ्लेक्स एंगल जो होगा, रिफ्लेक्स एंगल जो होगा POR वह 200 डिग्री हो जाएगा, या 200 डिग्री। तो ये अंदर वाला भी कोण क्या हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। जान ही सकते हैं कि एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR बराबर में 360 डिग्री होगा ना। एक बिंदु पर बने हुए कोण का योग क्या होता है 360 डिग्री। तो यह कोण और यह कोण मिला के 360 हो जाएगा। कोई कोण और उसका रिफ्लेक्स जोड़ने पे 360 होता ही है। तो एंगल POR की बात करें और ये रिफ्लेक्स एंगल POR जो है इसको यहाँ रख देते हैं 200 डिग्री और बराबर में 360 डिग्री। तो ये 200 जाके जब घटेगा उधर तो एंगल POR जो हो जाएगा यहाँ पर 160 डिग्री हो जाएगा। समझे ना। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज POR में। यहाँ पे देखिए POR इस त्रिभुज में, यहाँ OP जो हो जाएगा OR के बराबर हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। एक वृत्त की त्रिज्याएं तो आपस में बराबर होंगी ना जी। अच्छा, तो इस त्रिभुज में जब ये इसके बराबर हो गया तो यह दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो एंगल OPR बराबर में एंगल ORP हो जाएगा ना। क्यों? तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के, ये त्रिभुज ना बनना है जी POR, तो त्रिभुज के बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब चलते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एंगल OPR प्लस में एंगल ORP प्लस में एंगल POR, तीनों का मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा ना। या POR और ये दोनों एंगल मिला के क्यों होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए एंगल OPR प्लस में एंगल ORP को, एंगल ORP को हम लोग हटाकर OPR ही लिख सकते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल भी हैं। अच्छा, POR अभी हमने निकाला है 160 डिग्री और बराबर में है आपका 180 डिग्री। यह जाके उधर घट जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 2 एंगल OPR बराबर में क्या जाएगा, ये जाके उधर घटेगा तो 20 डिग्री। तो एंगल OPR बराबर में आ जाएगा आपका 20/2 कट के 10 डिग्री। तो हमें निकालना था एंगल OPR ना, तो हमने निकाल दिया यहाँ से 10 डिग्री का हो गया। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, आकृति 10.38 में एंगल ABC 69 डिग्री है, यहाँ पे दिया है एंगल ABC 69 डिग्री, एंगल ACB 31 डिग्री, ACB 31 डिग्री। हमें एंगल BDC निकालना है, एंगल BDC निकालना है। हमारे पास दिया क्या है चित्र में, एंगल ABC बराबर में 69 डिग्री, एंगल ACB बराबर में 31 डिग्री। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, हमें एंगल BDC का मान निकालना है, इसका मान ये क्या होगा ये बताना। चलिए देखते हैं, हम लोग इसका हल देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिए ABC इस त्रिभुज में, इसी के ना दो कोण दिए हुए हैं ABC और ACB, इसी के कोण है। इस त्रिभुज के दो कोण तो नहीं दिए, हमें इसी त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं। तो इस त्रिभुज ABC में बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल BAC बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज
तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे हो जाएगा। चलिए, तो ये दोनों का तो मान दिया है, ये 69 डिग्री है और यह आपका 31 डिग्री है, और प्लस में एंगल BAC हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 100 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, और प्लस में एंगल BAC। उधर जाके इसको घटा देंगे तो यहाँ से हमारा एंगल BAC क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका BAC 80 डिग्री यह हो गया। हमें इसको निकालना है तो यह इसके बराबर हो जाएगा ना, क्या होगा देखिए, हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BDC बराबर में एंगल BAC। क्यों होगा, तो देखिए एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण समान होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे ये वृत्तखंड है, इसके द्वारा यह भी कोण बना है और यह भी कोण बना है, तो लिखेंगे एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। तो यहां से एंगल BDC जो हमें ज्ञात करना था, यह भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। यही ना हमें हल करके निकालना था, निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है आकृति 10.39 में यहाँ पे एक वृत्त पर ABC और D 4 बिंदु है। ABC और D ये 4 बिंदु है। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। AC और BD E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल BEC 130 डिग्री है और एंगल ECD 20 डिग्री है। आपका ECD 20 डिग्री है। तो हमें एंगल BAC इसका मान निकालना है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें यहाँ पे क्या हमें निकालना है। तो दिया हुआ है हमारे पास कि A, B, C और D, A, B और C और D 4 बिंदु वृत्त पर स्थित है। ठीक है, AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल BEC बराबर में 130 डिग्री तथा एंगल ECD बराबर में 20 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ। तो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है, हमें निकालना है एंगल BAC का मान क्या हो। तो चलिए हम लोग अब इसका हल देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं CDE में, त्रिभुज CDE में आइए, तो यह वाला देखो बाह्य कोण होगा, ये अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल EDC प्लस एंगल ECD बराबर में एंगल BEC, बाह्य कोण से, बाह्य कोण प्रमेय से। ठीक है, यह दो अंतः सुदूर अंतः कोणों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा ना जी। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग एंगल EDC को चाहे तो BDC भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी। BDC कहिए या EDC कहिए, एक ही बात होगी। अच्छा, ECD यहाँ पे ये 20 डिग्री दिया है और BEC आपका 130 डिग्री दिया है। ये जाके उधर घटेगा तो एंगल BDC जो होगा आपका 110 डिग्री आ जाएगा। तो यह कोण हमें 110 डिग्री प्राप्त हुआ, तो यह इसके बराबर होगा ना जी, क्योंकि ये इस वृत्तखंड द्वारा बने हुए दोनों कोण है, तो एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण बराबर होंगे ना। तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल BDC के। हम लोग लिख सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण
बराबर होते हैं या समान होते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे BDC ऊपर निकाल दिया है ना, तो एंगल BAC भी क्या हो जाएगा आपका, BAC भी आपका 110 डिग्री ही हो जाएगा। हमने ये भी निकाल दिया। तो अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा है आपका रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो में के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।